अगर आप असली में रो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी आंखों में आंसू नकली हैं तो आपको 6 साल की जेल हो सकती है। कुछ ऐसा ही होता है नॉर्थ कोरिया में। वैसे तो नॉर्थ कोरिया से बेहद ही हैरान करने वाली खबरें हर दिन आती रहती हैं, आए दिन आती रहती है, लेकिन अब की बार जो खबर आई है वहां से बाहर उसने सबको चौंका कर रख दिया है। हैरानी की बात है कि नॉर्थ कोरिया में किसी सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो 10 दिनों का राष्ट्रीय शोक होता है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर लोगों को मौत के बाद रोना भी जरूरी होता है। जी हां, और तो और कौन असली में रो रहा है और कौन नकली में रो रहा है, इसको चेक करने के लिए जासूस लगाए जाते हैं। अगर सुप्रीम लीडर की मौत पर कोई नकली में रो रहा है और उसे दुख नहीं है तो उसे कठोर सजा दी जाती है। ऐसी गलती करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। कुछ इस तरह का नजारा उत्तर कोरिया में सुप्रीम लीडर की मौत पर राजधानी प्योंगयांग में दिखता है। प्योंगयांग के सभी नागरिकों को आखिरी बार दर्शन में शामिल होना जरूरी होता है और सभी को वहां पर रोना होता है। नॉर्थ कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को हुई थी। हालांकि वहां की सरकार ने 2 दिन बाद टीवी के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके बाद 10 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ और जनता को अपने दुख का प्रदर्शन करने को कहा गया। इस दौरान किसी भी किस्म के उत्सव और मनोरंजन पर रोक लगा दी गई। शोक सभा के कुछ फोटोज और वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, लेकिन माना जाता है कि ऐसा लोगों को आदेश मिला था। अगर वो ये नहीं करते तो उन्हें कठोर सजा भुगतनी पड़ती। ये एक तरह से किम परिवार के लिए उनकी वफादारी का सबूत था। इस दौरान कुछ जासूस लगाए गए थे जो ये नोट कर रहे थे कि कौन ठीक से रो रहा है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे किम के परिवार के प्रति कम वफादार माना गया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जब 10 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म हुआ उसके बाद एक क्रिटिसिज्म सेशन आयोजित किया गया जिसमें नए शासक किम जोंग उन भी मौजूद थे। इस दौरान उन लोगों को रातों रात उठा लिया गया जिन्होंने शोक सभा में शामिल होकर रोना धोना नहीं किया था। कुछ इस तरह का नजारा नॉर्थ कोरिया के पहले शासक किम इल सुंग की मौत के दौरान भी देखा गया था। 8 जुलाई 1994 को सुंग की मौत हुई थी। इसके बाद 10 दिन के राष्ट्रीय शोक का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी सभी लोगों के लिए रोना जरूरी था और उसका पता लगाने के लिए जासूस लगाए गए थे। पहले शासक की मौत के 34 घंटे बाद सूचना दी गई ताकि किसी प्रकार की बगावत ना हो। इसके बाद सभी देशवासियों को पब्लिक प्लेस पर रोना अनिवार्य कर दिया गया। जासूसों को यह पता लगाने के लिए लगाया गया कि क्या लोग वाकई में दुखी हैं या फिर रोने का नाटक कर रहे हैं।